आज के समय में हर कोई इंसान कहीं ना कहीं रिश्ते बना रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि हम रिश्ते तो बना रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता हम अच्छा कैसे करें, इस रिश्ते को हम बेहतर कैसे बनाएं, ये रिश्ता बहुत बेहतर कैसे हो सकता है, तो जो रिश्ता आप बना रहे हैं वो रिश्ता आप अपने लिए जहन्नुम बना रहे हैं। आपका रिश्ता जहन्नुम जैसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये जो रिश्ता हम बना रहे हैं उसे खूबसूरत कैसे बनाएं, तो आपके लिए वही रिश्ता स्वर्ग की तरह हो सकता है। तो ये पता होना, ये जानना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता। रिश्ते में आ तो जाएंगे, कोई इंसान दिखा, खूबसूरत लगा, उसकी ओर अट्रैक्ट हुए और भाग के बोलते हैं कि मेरी लाइफ में आ जाओ। वो इंसान आ भी जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, वही शक करना, ब्रेकअप करना, इग्नोर करना, और फिर उसे अपनी लाइफ में कैसे वापस लाए इसके लिए परेशान होना। मेरे साथ चीट कर रहा है, इंसान मेरे साथ जुड़ नहीं पा रहा है। तो आपको देखना क्या है, जब आप एक रिश्ता बना रहे हो तो उसे खूबसूरत कैसे बनाएं। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। 3 दोस्तों ने मिलकर एक किताब खरीदी जो 30 रुपए की थी। सबने 10-10 रुपए मिल के दिए। जैसे ही वो दुकान से निकले तभी दुकानदार को याद आया कि वो किताब डिस्काउंट पर चल रही है और सिर्फ 25 रुपए की है। ईमानदार दुकानदार ने जल्दी से अपने नौकर को 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए लौटाए तो तीनों दोस्त ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक दोस्त ने आश्चर्य से कहा, हमने 9-9 खर्च किए, इसलिए किताब की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए टिप दिए, मतलब 27 + 2 = 29। लेकिन हमने तो 30 रुपए दिए थे, 1 रुपए कहाँ गए? आप सुलझाए 1 रुपए का रहस्य। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे डीएम करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, प्यार और लॉयल्टी के बाद जो मेन बात आती है वो है आपका कम्युनिकेशन। एक रिश्ते में प्यार और ईमानदारी ही काफी नहीं होती है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप एक दूसरे से कैसे बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की भावनाओं को एक दूसरे तक कैसे व्यक्त कर पा रहे हैं। क्या आप एक दूसरे से खुल के बात कर पा रहे हैं, क्या जो समस्या है उसे आपस में सुलझा पा रहे हैं, क्या एक साथ बैठ के आप दोनों लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी समस्या पे बात कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपका रिलेशनशिप बेहतर तो बनेगा ही, साथ साथ खूबसूरत भी होगा। एक यहाँ पे मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है तो आप एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। ना जो कह रहा है वो समझा पाएगा और ना जो सुन रहा है वो समझा पाएगा। यहाँ पे एक टीचर होती है, एक स्टूडेंट को सवाल कर रही होती है कि अगर तुम्हें एक सेव देती हूँ, उसके बाद एक और सेव देती हूँ, उसके बाद एक और सेव देती हूँ, तो तुम्हारे पास कितने सेव हो जाएंगे? तो लड़का बोलता है, मैडम जी 4। मैडम ने दोबारा वही सवाल पूछा। लड़के ने फिर कहा, मैडम जी 4। मैडम झल्ला गई। उन्होंने सोचा शायद कोई कंफ्यूजन होगा, मैं सवाल बदल कर देखती हूँ। तो उन्होंने फिर से पूछा, मैं तुम्हें एक संतरा देती हूँ, फिर एक संतरा और देती हूँ, फिर एक संतरा और देती हूँ, अब बताओ कितने संतरे हो जाएंगे? उसने बोला, मैडम जी 3। मैडम जी आश्चर्य में है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा, मैं तुम्हें एक सेव देती हूँ, फिर एक सेव देती हूँ, फिर एक सेव देती हूँ, अब बताओ कितने सेव हो जाएंगे? तब लड़के ने बोला, मैडम जी 4। मैडम जी गुस्से से पूछती हैं कि तुम संतरे को 3 बता रहे हो, सेव को 4, ऐसा क्यों? लड़का पता है क्या कहता है, मैडम जी एक सेव मेरे पास पहले से ही बैग में पड़ा है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, तो समझाने वाला भी सही है और समझने वाला भी सही है, लेकिन चीजें गलत हो रही हैं। तो आप समझ पा रहे हो, अगर रिश्ते में ऐसी चीज हो रही है, कम्युनिकेशन गैप है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, तो जो आप कह रहे हो वो भी सही है और जो वो समझ रहा है वो भी सही है, लेकिन आप दोनों को गलतफहमी हो सकती है। इसलिए एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन रिश्ते में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नंबर 2, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। कम्युनिकेशन, प्यार और ईमानदारी के बाद जो दूसरी बात आती है, एक दूसरे पे भरोसा और एक दूसरे की इज्जत करना। आप सामने वाले पे इतना भरोसा करें, आप उससे कुछ भी बात खुलकर कर सके, और दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए
कि आपको इतना भरोसा दिला सके कि आप कभी भी उससे कोई भी बात कहने में हिचके नहीं, और साथ में हमें उसकी रिस्पेक्ट भी करना है। जो जिस लायक है उसको उसकी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नंबर 3, क्वालिटी टाइम। अगर आप बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप ऑफिस से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही, आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे सकते हो, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो लेकिन आप सिर्फ टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप इससे बेहतर है कि रिलेशनशिप बनाओ ही मत। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे वो अपेक्षाएं रखता है जो डिजर्व करता है, उसे भी लगता है कि ये चीज़ें होना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इससे बेहतर है कि आप रिलेशनशिप में ना आओ, तो ही अच्छा है। नहीं तो ऐसा रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। लेकिन अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप आधा घंटे भी अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम देते हो, मतलब कि सिर्फ उसी के लिए वो टाइम हो, उस आधा घंटे में आप कुछ और नहीं सोचोगे, कुछ और नहीं करोगे, सिर्फ अपने पार्टनर के लिए वो टाइम निकाल रहे हो, तो आपका रिश्ता बेहतर बनता है। तो अगर आप अपने पार्टनर को एक क्वालिटी टाइम दे सकते हो तो ही रिलेशनशिप में आए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो रिलेशनशिप बनाने से कोई फायदा नहीं है। नंबर 4, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। अगर आपका पार्टनर कुछ करता है उसे अप्रिसिएट करो, उसकी तारीफ करो और ग्रेटिट्यूड रहो कि आपका रिश्ता बेहतर है, उसने आपकी लाइफ में आके बहुत अच्छा काम किया है। आप हमेशा धन्यवाद दो कि आप दोनों का रिश्ता बेहतर है। जिस तरह से हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमें कितना बढ़िया नेचर मिला है, कितनी बढ़िया हवा मिल रही है, कितना अच्छा सूर्य से हमें रोशनी मिल रही है, जल मिल रहा है, तो हम नेचर के ग्रेटिट्यूड रहते हैं। उसी तरह से अपने रिश्ते में जो भी बेहतर काम हो, जो भी आपका पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा करे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रहो। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर वो आपको कोई तोहफा दे रहा है तो आप उसे सामने से थैंक यू बोलो। आपको क्या फील हो रहा है, ये थैंक यू के माध्यम से आप उसे समझा सकते हैं। अगर कभी आपसे गलती हो गई तो आप सॉरी बोलने का भी दम रखो, इससे आपके रिलेशनशिप बेहतर बनते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में धन्यवाद, सॉरी, थैंक यू, एप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप रिश्ते को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते हैं। ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 5, सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट। अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। अगर वो कुछ भी अच्छा काम कर रहा है ना, उसका साथ दे। जो भी आप कर सकते हो उसके लिए दिल खोल कर करें, उसे इनकरेज करें, आगे बढ़ने में उसे प्रोत्साहित करें, उसे प्रोत्साहन दे कि वो कर सकता है। तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा सोचते हो तो आपके पार्टनर की भी ग्रोथ होगी और आपके रिश्ते की भी ग्रोथ होगी। नंबर 6, कंप्रोमाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपके रिश्ते में कंप्रोमाइज और फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी रहा है, तो कंप्रोमाइज करना सीखे। कभी भी किसी एक के ऊपर चढ़ जाने वाली आदत कि तुम ही गलत हो, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, ऐसा नहीं। थोड़ा सा अपने आप को भी देखे कि क्या पता शायद गलती मेरी भी हो। सामने वाला भी इस तरह से अगर समझेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो अगर रिश्ते को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं तो कंप्रोमाइज करना आना चाहिए। और साथ में ही फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर आपने गलती की है तो आप उससे माफ़ी मांग सको। झुकने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। रिश्ते को बचाने के लिए अगर झुकना भी पड़े ना तो झुक जाओ। हाँ, किसी के अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। अगर सामने वाला व्यक्ति भी समझदार है तो इस समझदारी का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। दोनों को जब भी वक्त पड़े, जब भी ज़रूरत हो, तो झुकना भी आना चाहिए, अकड़ नहीं होना चाहिए रिश्तों में। नंबर 7, इंटीमेसी एंड अफेक्शन। छोटी छोटी बातें जैसे कि किस करना, गले लगाना, एक दूसरे की फीलिंग से कनेक्टिविटी। आप एक दूसरे को कितना अच्छे तरीके से समझते हो। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप अगर उनका प्यार से हाथ भी पकड़ लेते हो ना, तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप कंधे पे भी अगर हाथ रख देते हो तो लगता है कि मेरा साथी मुझे समझता है। तो ये चीज़ें जो आप शुरुआत में करते हो ना, ये कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। अगर इनमें थोड़ा भी फर्क आता है ना, तो में फिर दरारें आना शुरू हो जाती हैं। तो इंटीमेसी एंड अफेक्शन ये भी बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में। नंबर 8, कीप द रोमांस ए लाइफ। आपकी लाइफ में रोमांस भी होना चाहिए। हफ्ते में कभी कभार आप घूमने चले जाइए, कोई अच्छी सी जगह जहाँ सिर्फ आप दोनों हो, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कीजिए। काम के बावजूद भी ये ख्याल होना चाहिए कि हमें अपने पार्टनर को टाइम देना है, उसे कहीं घुमाने ले जाना है, कहीं अच्छी जगह जहाँ सिर्फ हम दोनों बैठ के बातें कर सके। इससे एक स्पार्क और प्यार बना रहता है। नंबर 9, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट।
अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी रही है तो उसे समझ के सॉल्व करें। जब एक दूसरे को हम समझते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं। नंबर 10, कंटिन्यू ग्रोथ एंड लर्निंग। सबसे लास्ट में 10वीं बात, अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही उसे आप सॉल्व करते हुए सीखते भी जाएं कि दोबारा ये गलती हम नहीं करेंगे। अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपने जो चीज़ें अभी की और जिसकी वजह से आपका रिश्ता बिगड़ रहा है, आपको उससे सीखना है कि क्यों हो रहा है और इसे हम कैसे सही कर सकते हैं। और जब एक बार आपने सही कर लिया तो उससे सीखना है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना है। तो जब आप रिश्ते में कंटिन्यू सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ होती है और आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर होता है, खूबसूरत होता है। आपका रिलेशनशिप आपके लिए स्वर्ग का एहसास कराता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में नहीं है तो आप रिश्ते में होते हुए भी नर्क जैसा अनुभव करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बेहतर हो तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी और रिश्ते खूबसूरत। उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।